इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां इजराइल लेबनान के आतंकियों को खत्म करना चाहता है, तो वहीं हिजबुल्लाह अपने चीफ और कमांडरों के मारे जाने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने डिप्टी लीडर नईम कासिम को संगठन का चीफ बना दिया। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। कासिम ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि युद्ध विराम को लेकर हमने अपना पक्ष अमेरिका और बाकी मध्यस्थों को बता दिया है। हम इजराइल की शर्त पर युद्ध विराम नहीं चाहते। गेंद अब इजराइल के पाले पर है और अगर वो युद्ध से ही इसका समाधान चाहता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना हमें आता है। नईम कासिम ने कहा कि उसने युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा की है और अपना जवाब दिया है। अब गेंद इजराइल के पाले में है। उन्होंने नेतन्याहू की इस अवधारणा को खारिज कर दिया कि युद्ध विराम के बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले जारी रख सकेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल को लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह के पास आईडीएफ के साथ लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के साधन है और हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुश्मन को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेरूत पर इजरायली हमलों का जवाब तेल अवीव को निशाना बनाकर देंगे। जब दुश्मन अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि हम जीत गए हैं। चलिए बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह सीमा पर स्थित इजरायली समुदायों और सैन्य चौकियों को लगातार निशाना बना रहा है। समूह ने कहा कि वो सीमा पर इजराइल को नुकसान गाजा में किए जा रहे उसकी हमले के जवाब में कर रहा है। आपको बता दें कि कासिम लंबे समय से नसरल्लाह का सहायक था। उसकी मौत के बाद से वो संगठन के कार्यवाहक नेता के तौर पर काम कर रहा था। भले ही नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ चुना गया है, लेकिन संगठन ने ये संकल्प लिया है कि जब तक इजराइल के खिलाफ जीत हासिल नहीं हो जाती, तब तक हिजबुल्लाह नसरल्लाह की नीतियों पर चलता रहेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।